भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि बसंत पंचमी 2026 के दिन जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बसंत पंचमी 2026 के एक ऐसे गुप्त और चमत्कारी उपाय के बारे में जो सही तरीके से किया जाए तो गरीबी दूर, कर्ज से राहत, रुके हुए काम पूरे, लेकिन अगर गलती हो जाए तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विशेष कृपा मानी जाती है। ये दिन ज्ञान, धन, भाग्य को जागृत करने वाला दिन होता है। इसी दिन किए गए कुछ उपाय बहुत तेजी से असर दिखाते हैं। चप्पल का उपाय। टोटका उपाय करने का सही समय। बसंत पंचमी की सुबह स्नान करके पीले या साफ कपड़े पहनकर क्या चाहिए? एक जोड़ी पुरानी चप्पल, एक पीला कपड़ा, 5 या 7 पीली सरसों, एक सिक्का। उपाय करने की विधि: एक पुरानी चप्पल को अच्छे से साफ करें, 2 चप्पल के ऊपर सरसों सिक्का रखें, 3 अब उसे पीले कपड़े में बांध दें, 4 मां सरस्वती का ध्यान करते हुए कहें, हे मां सरस्वती, मेरी दरिद्रता, कर्ज और बाधाएं इस चप्पल के साथ चली जाएं। 5 अब इस पोटली को किसी चौराहे या पीपल, बरगद के पास पीछे मुड़कर देखे बिना छोड़ दें। चमत्कारी फायदे: धन की रुकावट दूर होती है, अचानक नए अवसर मिलते हैं, कर्ज से धीरे धीरे राहत, घर का नकारात्मक प्रभाव कम होता है, पढ़ाई और बुद्धि में सुधार। कई लोग बताते हैं कि 7 से 21 दिनों में असर दिखने लगता है। नुकसान और सावधानियां बहुत जरूरी: मजाक या हंसी में न करें, गलत दिन न करें, चप्पल नई नहीं होनी चाहिए, किसी को बताए बिना करें, स्त्री मासिक धर्म में न करें, अगर नियम तोड़े गए तो मानसिक तनाव, धन हानि, कामों में रुकावट हो सकती है। कौन लोग यह उपाय न करें? जो इस पर विश्वास नहीं करते, जो नशे की हालत में हों, जो किसी का अहित सोचते हो। दोस्तों, उपाय तभी सफल होते हैं जब श्रद्धा और सही नियम के साथ किए जाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मां सरस्वती आप सब पर कृपा करें। जय मां सरस्वती। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। मां लक्ष्मी आपकी इस वीडियो को जो भी मनुष्य पूरा देखे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों की चप्पल भी आपके जीवन का भाग्य बदल सकती है? घर में सुख, शांति और बरकत लाने में हमारे आसपास की हर चीज का बड़ा महत्व है। हिंदू सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन पर उन वस्तुओं का गहरा प्रभाव पड़ता है जिनका संबंध हमारे ग्रहों से होता है। इसलिए घर की हर चीज को सही जगह पर रखना और उसके महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे पैरों में पहनने वाले चप्पल की। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी किस्मत को भी प्रभावित कर सकती है? सही तरीके से रखी गई चप्पलें घर में सुख और समृद्धि लाती हैं, जबकि लापरवाही से रखी गई चप्पलें दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकती हैं। भक्तों, कहा जाता है कि किसी इंसान की चप्पल देखकर उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सही आदतें और चप्पलों की देखभाल न सिर्फ आपके भाग्य को संवार सकती हैं, बल्कि जीवन को और भी सुखद बना सकती हैं। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो चप्पलों से जुड़ी हैं और जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर कृपा करें, हमारे दुख दूर करें जरूर लिखें।
नंबर 1, टूटी या पुरानी चप्पलें। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के घर में टूटी हुई या बहुत पुरानी चप्पलें पड़ी रहती हैं। लोग इन्हें ठीक करवाने या फेंकने में देर कर देते हैं, लेकिन ऐसी चप्पलें घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। इसीलिए अगर आपकी कोई चप्पल टूट जाए या बेकार हो जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दें। नंबर 2, मुख्य द्वार पर जूते चप्पल ना रखें। मुख्य द्वार घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहां से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर यहां जूतों और चप्पलों का ढेर लगा रहेगा या गंदगी होगी तो यह मां लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। ऐसा होने से घर में आर्थिक तंगी और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, ईशान कोण में चप्पलें ना रखें। घर के उत्तर पूर्व कोने को ईशान कोण कहा जाता है और इसे बेहद पवित्र माना गया है। इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में जूते या चप्पल रखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। नंबर 4, चप्पलें सही तरीके से रखें। अक्सर लोग चप्पल उतारते समय उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे एक चप्पल दूसरी के ऊपर आ जाती है। यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा सकता है। इसलिए जब भी चप्पल उतारे, उन्हें सही तरीके से और व्यवस्थित रूप से रखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। यह बातें न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाती हैं। ध्यान रखें, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर आपकी चप्पल उलटी हो या दूसरी चप्पल पर पड़ी हो, तो यह बीमारियों का संकेत माना जाता है। इसीलिए अगर कोई चप्पल उलटी दिखे तो उसे तुरंत सीधा कर दें और अपनी चप्पल को कभी भी उलटा ना छोड़ें। नंबर 5, घर में चप्पल को दहलीज पर खड़ा करके ना रखें। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए दहलीज पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत खत्म हो जाती है। दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, जिसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। जब चप्पल या जूते दहलीज पर रखे जाते हैं तो यह न केवल घर की सुंदरता को प्रभावित करता है, बल्कि देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के सदस्यों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। नंबर 6, जूते चप्पल पहनकर कभी भोजन न करें। माता अन्नपूर्णा इससे नाराज हो जाती हैं और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। इसी तरह घर की रसोई में भी जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। यह बहुत अशुभ माना जाता है और इससे ग्रहों पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से बचे। किसी को भी उपहार में जूते चप्पल ना दें। पुराने टूटे या घिसे हुए जूते चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। अपने जूते चप्पलों को हमेशा साफ रखें और नियमित रूप से धोकर पहनें। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे ना रखें। जिस घर में चप्पल बिखरी रहती है, वहां शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो शुभ कार्य के लिए जाते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल कभी ना पहनें। ऐसा माना जाता है कि फटे या टूटे हुए जूते चप्पल पहनने से कार्य में रुकावट आ सकती है। शनिदेव को फटे हुए जूते चप्पल अप्रिय लगते हैं, जिससे उनकी नाराजगी हो सकती है। इसलिए शुभ अवसरों पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहनें, ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष स्थान पर जा रहे हैं जहां अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है, तो जूते चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना शुभ माना जाता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह दान इंसान की आर्थिक स्थिति सुधार है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। अलावा दान करने से इंसान के पाप कम होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि संतोष और आत्मिक प्रसन्नता भी प्रदान करता है। नंबर 10, घर में फटे पुराने जूते चप्पल रखने से बचे।
पुराने और अनुपयोगी जूते। चप्पल घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसका असर यह होता है कि घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और गरीबी का वास बना रहता है। इसके साथ ही यह घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है। ऐसे जूते चप्पलों को या तो घर से बाहर निकाल दें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। नंबर 11, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिनकी ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही होती है, उनके लिए यह उपाय विशेष लाभकारी हो सकते हैं। उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते चप्पल खरीदने से परहेज करना चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल ना खरीदें, क्योंकि ऐसा करना जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं को आकर्षित कर सकता है। नंबर 12, किसी और इंसान की चप्पल पहनने से बचें। घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल करना सामान्य है, लेकिन बाहरी इंसान की चप्पल पहनने से आपको उनके दुर्भाग्य और संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत अशुभ मानी जाती है और इसे हमेशा टालना चाहिए। नंबर 13, शनिदेव को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका है। शनिवार को काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाएं। मंदिर के बाहर जूते उतारकर हनुमान जी के दर्शन करें और प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़ दें। ये जूते किसी जरूरतमंद के काम आएंगे, जिससे शनिदेव और बजरंगबली प्रसन्न होंगे। यह उपाय आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर घर में सुख समृद्धि लाएगा। नंबर 14, अन्न और धन के भंडार वाले स्थान को पवित्र रखें। जहां घर का अनाज या धन रखा हो, वहां जूते चप्पल पहनकर कभी ना जाए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे धन हानि या अन्य की बर्बादी हो सकती है। इन स्थानों को साफ सुथरा और जूते चप्पल रहित रखना बेहद जरूरी है। नंबर 15, पुराने और अनुपयोगी जूतों का उपाय। शनिवार के दिन अपने किसी पुराने या अनुपयोगी जूते पहनकर किसी चौराहे पर जाएं। वहां जूते उतारकर प्रार्थना करें कि आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं इन जूतों के साथ समाप्त हो जाएं। प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर लौट आए। यह उपाय आपके घर में बरकत और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक हो सकता है। आपके अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। भक्तों, घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है, उसका क्या करें? घर के मंदिर का लोटा कैसा हो? पीतल का हो, तांबे का हो, और घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उस जल का हम क्या करें? कुछ लोग करते हैं गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। घर के मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए, दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए? तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे या फिर स्टील का, कांच का या फिर माटी का? कुछ लोग घर में रखते हैं गलत दीपक और घर हो जाता है बर्बाद। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते। और जानिए, दीपक की लौ कच्चे कलावे से बनाए या रुई से या फिर सूती हाथ में बंधने वाले कलावे से कुछ लोग करते हैं। भयंकर गलती लग जाता है। पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। भक्तों, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु लक्ष्मी जी मां का अपमान मत करना। अब भक्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। उसमें मां लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। 5 देवता कौन कौन से होते हैं? मां दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति गजानन और भगवान सूर्य देवता। 5 देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियों में ही करते हैं। करावस्थे लक्ष्मी का मध्य, सरस्वती कर मूल्यत ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शम। भक्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने इष्ट देव देवता का और 5 देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियों में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है
और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं। धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार, और उसके बाद अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हैं, भक्तों धरती पर रखते हैं। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वह उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखें और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है। मां लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपकी रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, या सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं, क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम किसी फ्लैट में रखते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में, कि हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपक दान कहां पर करें, किसे हम अपना मुख्य द्वार माने। देखिए, जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका, जहां पर आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपक दान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहां पर अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाजा है, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़क है और वहीं पर आप दीपक दान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वह आप अपने घर के, मतलब जो अपना कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपक दान कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपक दान की, तो दीपक दान देखिए कार्मिक पूजा में आ जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं, मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। भक्तों, बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब आपका प्रश्न है कि क्या घर के मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वह रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, घर के मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो ऊर्जा होती है ऑब्जर्व हो जाती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं, भगवान से तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान, मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है, और इसलिए सनातन शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठते हैं, मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं भक्तों, स्नान इत्यादि करने के बाद तो आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर, मतलब प्रतिदिन किया जाता है, तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की किताबों की जगह में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है
उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा। प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि घर के मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है, तो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीजें पड़ जाती हैं। कोई कीड़े मकोड़े पड़े जाते हैं क्योंकि खुला होता है। तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तब तक जल खुला रखिए। और उसके बाद जैसे कि आप पूजा पर से उठते हैं, तो उससे पहले जल को किसी भी प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे, तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा। और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। और भक्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें, तो गणेश जी भगवान का यह मंत्र जरूर बोले, ओम गम गणपतये नमः। और जो हमने आपको वीडियो में बताया है, उसे ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। जय मां लक्ष्मी। भक्तों, क्या आप जानते हो कि इस बार बसंत पंचमी इस बार कितनी खास होने वाली है? बसंत पंचमी के दिन यह एक काम जरूर कर लें, 7 पुस्तक भी बैठे बैठे खाएंगे। पर उससे पहले भक्तों, आप सभी को हम बताओ कि बसंत पंचमी कितनी विशेष होने वाली है। इस बार की बसंत पंचमी कोई मामूली पंचमी नहीं है, बल्कि बहुत ही खास और दुर्लभ होने जा रही है, जिसकी वजह से कुल 21 तारीख के शुभ संयोग बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होंगे। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार बसंत पंचमी 2026 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को पावन रूप से मनाई जाएगी, क्योंकि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस दिन सुबह शुरू होकर अगले दिन समाप्त होती है। और इसी दिन मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 7 और 13 बजे से दोपहर तक लगभग 12:43-12:50 बजे तक माना गया है। इसलिए इसी समय में पूजा करना श्रेष्ठ फलदायी है। इस दिन भोर में उठकर स्नान कर थोड़ा गंगा जल या शुद्ध पानी से शुद्ध हो जाए। घर की साफ सफाई और पूजा स्थल को स्वच्छ करें। पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहने। पीला शक्ति, ज्ञान और वसंत ऋतु का प्रतीक है। और मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र के सामने दीप, अगरबत्ती, किताबें, वाद्य यंत्र और पुष्प अर्पित करें। पूजा में सरस्वती गायत्री या सरल सरस्वती मंत्र का जाप करें। फिर पीले फूल, फल और केसर का भात या बूंदी के लड्डू जैसे पीले प्रसाद देवी को अर्पित कर श्रद्धा एवं भक्ति से आरती करें। पूजा के अंत में परिवार और मित्रों में प्रसाद बांटें और विद्या, कला तथा ज्ञान की प्रगति की कामना करें। इस प्रकार संपूर्ण पूजा विधि, आहार और समय का पालन करने से मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने वाला हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन आपको 2 ऐसी चीज है अपने घर पर जरूर लाना चाहिए। कहा जाता है, अगर आप पर अपने घर पर बसंत पंचमी के दिन अपने घर यह चीज ले आते हैं, तो कभी भी आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर नहीं रहती, हर मनोकामना अच्छा पूरी होती है। और जो व्यक्ति इस वीडियो को छोड़ेगा, समझ लेना, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए सच्चे हृदय से इस ज्ञानवर्धक वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो कि इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वह भी हम आपको छोटी सी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सरस्वती माता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में हर एक चीज, हर एक मनोकामना को कितने आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय या फिर तांत्रिक उपाय का लीजिए बताऊंगा, जिसे करने मात्र से आप प्रत्येक जो भी आपकी मनोकामना है या फिर जो भी आपकी इच्छा है, उसे आप बड़े ही आसानी से पूर्ण कर लेंगे।